आप लोग का स्वागत है कोडिंग विथ हिमात चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे सीक्वल राइट ज्वाइन की। ठीक है, हम लोग ज्वाइन पढ़ रहे हैं। ज्वाइन में हम लोग राइट लेफ़्ट ज्वाइन इनर ज्वाइन पढ़ चुके, राइट लेफ़्ट ज्वाइन पढ़ चुके, राइट ज्वाइन पढ़ेंगे। ठीक है, एक इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हम लोग ये दो टेबल का देखेंगे, अकाउंट और कस्टमर, दो टेबल का रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, राइट टेबल क्या है, आप लेफ्ट टेबल में क्या हुआ कि जो टेबल दो टेबल्स हैं, सपोज टेबल ए टेबल बी, तो टेबल ए वाले लेफ़्ट माना और टेबल बी को मैंने राइट माना। तो टेबल ए वाले सारे लेफ़्ट के केस में टेबल ए से सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करेंगे और जो मैच करेगा दोनों में तो वो राइट वाले टेबल से रिटर्न्स करेंगे रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, राइट वाले में क्या होगा, राइट ज्वाइन लगाएंगे तो पहले वाले टेबल से नहीं सारे रिटर्न्स करेंगे, दूसरे वाले टेबल से सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करेंगे। और पहले वाले से कब करेंगे, जब दोनों में जो रिकॉर्ड्स मैच होंगे। दैट मीन्स जिस आईडी के बेस पे या जिस फील्ड के नेम के बेस पे हम रिकॉर्ड को फेच करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, उसके बेस पे वो चीज़ें आएंगी। तो चलिए देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम हो गया अकाउंट, ठीक है, ये अकाउंट टेबल हो गया। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल हो गया कस्टमर, ठीक है। अब ये दोनों में रिलेशन लगाएंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं, अभी हम लोग किसका प्रैक्टिकल करेंगे, राइट ज्वाइन। ठीक है, तो चलिए सेलेक्ट। अब राइट ज्वाइन में क्या होगा कि इसको, ये पहले वाले को हम ए मानते हैं, सपोज इसको लेफ़्ट मानेंगे और इसको राइट मानेंगे। तो अभी क्या होगा, जब राइट ज्वाइन लगाएंगे तो इससे सारे रिकॉर्ड दे देंगे और जो इसमें मैच करेगा वो रिकॉर्ड्स आएंगे। तो चलिए ठीक है, तो कस्टमर अकाउंट डॉट, अभी सारे निकाल लेते हैं। ठीक है, अकाउंट डॉट सारे रिकॉर्ड्स निकालते हैं, फ्रॉम कॉमा कस्टमर डॉट स्टार। ठीक है, फ्रॉम अकाउंट टेबल, किस टेबल से निकाल रहे हैं, अकाउंट टेबल से। अब हम लोग क्या ज्वाइन लगाने वाले हैं, राइट ज्वाइन लगाने वाला है, RIGHT, राइट ज्वाइन। ठीक है, राइट ज्वाइन लगाया। अब किस पे, कस्टमर पे, कस्टमर टेबल। ठीक है, ऑन ये ऑन हो गया, ये सिंटैक्स है ना। ऑन किस पे, तो अकाउंट डॉट A_कोड, इसी को हम लोगों ने यूनिक माना है ना, क्योंकि दोनों में इसी चीज़ को लेके चल रही है। इसके अंदर भी है और ये इसके अंदर भी अकाउंट कोड। तो अकाउंट कोड इज इक्वल टू कस्टमर डॉट A_कोड। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ये जो 9 रिकॉर्ड्स है ये सारे आ जाएंगे और इसमें जो मैच करेंगे वो रिकॉर्ड्स आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आ गए ना सारे रिकॉर्ड्स, 9 रोज आ गए। अब इसमें से इसलिए नहीं दिया कि चूंकि इसमें तो ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड्स है ना, इसके अंदर ये तो सारे रिकॉर्ड्स है ना। अब इसके अंदर अगर रिकॉर्ड्स नहीं होते, सपोज मान लिया इसके अंदर अकाउंट कोड 70 है और 80 रहता तो वो भी रिकॉर्ड्स आ जाते है ना। तो इसके अंदर जो इसके अंदर नहीं होता लेकिन इसके हिसाब से जो मैच करता वो रिकॉर्ड्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ राइट ज्वाइन। ठीक है, तो अब टेबल के मानने के ऊपर आप किस टेबल को लेफ़्ट और राइट मान रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें आपको फेच करके दे देगी। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले फुल ज्वाइन की। फुल ज्वाइन क्या करता है, ये आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, फुल ज्वाइन क्या करता है कि रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट।
किसी एक टेबल में मैच कर गया तो वो रिकॉर्ड्स दे देंगे। क्या बोल रहे, रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन आइदर लेफ्ट और राइट टेबल। ठीक है, किसी एक टेबल में मैच करना चाहिए तो वो सारे रिकॉर्ड्स हमें फेच करके दे देंगे। तो चलो अभी देखते हैं, ये फुल ज्वाइन लगाते हैं। तो सेलेक्ट अकाउंट डॉट स्टार लगा देते हैं, सारे रिकॉर्ड्स अभी लेके आते हैं। ठीक है, कॉमा कस्टमर डॉट स्टार फ्रॉम अकाउंट टेबल। ठीक है, अब हम लोग कौन सा ज्वाइन लगाने वाले हैं, फुल ज्वाइन। ठीक है, फुल ज्वाइन। और फुल ज्वाइन लगाएंगे अब किस पे, कस्टमर टेबल पे, कस्टमर टेबल ऑन अकाउंट डॉट ए अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू क्या हो गया, कस्टमर डॉट ए अंडरस्कोर कोड। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये चूँकि इसमें और इसमें जो रिकॉर्ड्स मैच करेंगे, किसी एक में मैच करना चाहिए वो रिकॉर्ड, तो वो अब हमें रिकॉर्ड दे देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बोला, अननोन टेबल अकाउंट डॉट स्टार अकाउंट अंडरस्कोर कोड इक्वल टू कस्टमर डॉट अकाउंट अननोन टेबल अकाउंट टेबल तो है, क्या बोल रहा है, एरर इतना, अननोन टेबल अकाउंट फ्रॉम अकाउंट फुल ज्वाइन कस्टमर ऑन अकाउंट डॉट ए अंडरस्कोर कोड इक्वल टू कस्टमर डॉट अननोन टेबल अकाउंट तो टेबल है, AOOUNT। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, टेबल तो है फुल ज्वाइन, अच्छा MySQL में फुल ज्वाइन काम नहीं करता। अच्छा, इसके अंदर है ना, ये MySQL में फुल ज्वाइन काम नहीं करता है ना, इसके वजह से वो एरर दिया। तो अब क्या किया, मैंने सिर्फ ज्वाइन लगाया, तो उस केस में क्या किया, 1 2 3 दो रिकॉर्ड दे दिए ना, एक इसका किसी में मैच किया, इसमें मैच किया ना, इस वाले में मैच किया, ये रिकॉर्ड्स 50 60 अकाउंट नंबर 1001 1002। ठीक है, 1001 1002, और ये 1002 इसलिए दिया, इसके अंदर 2 बार है ना, तो इसमें भी मैच किया और इसके अंदर भी मैच किया है ना। तो चाहे इसमें मैच करता, अगर ये 50 इसके अंदर भी है और 50 इसके अंदर में भी है ना, कहाँ क्या वो, इसके अंदर में भी है 50 है ना। ठीक है, और 60 2 बार है, तो 60 इसके अंदर 2 बार है ना, तो चाहे इसमें मैच करे चाहे इसमें मैच करे, मैच तो जब इसमें मैच कर गया तो रिकॉर्ड्स तो देगा ना। तो रिकॉर्ड्स हमें कितनी रिकॉर्ड्स मिले, 3 रिकॉर्ड्स मिले। ठीक है ना, तो ये हमें 3 रिकॉर्ड्स मिल गए। तो अब देखते हैं, पहले कस्टमर वाले लगाएंगे, उसके बाद अकाउंट वाले लगाएंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट कस्टमर डॉट स्टार कॉमा अकाउंट। ये कॉलम आप किसी भी आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं, बस फेच करना ये कॉलम। ठीक है, अकाउंट डॉट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, अब ज्वाइन लगाएंगे, ज्वाइन अकाउंट अब क्या है, अकाउंट ऑन लगाएंगे ना, ऑन अकाउंट डॉट क्या है, ए अंडरस्कोर कोड इज इक्वल टू कस्टमर डॉट ए अंडरस्कोर कोड। ठीक है,
अब देखते वही रिकॉर्ड्स आए। इसमें क्या होता है कि इसमें लेफ़्ट और राइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसमें है कि जो दोनों में से किसी एक में मैच कर गया वो रिकॉर्ड्स दे देगा आपको, है ना। तो ये इसके अंदर मैच किया तो 50, 60, 60, तो ये आपको 3 रिकॉर्ड्स दे दिया, है ना। अगर इसके अंदर रिकॉर्ड्स नहीं रहते, ये वाले 50 और 60, अगर इसके अंदर नहीं रहता ये 50, 60, 50 और 2 बार नहीं होता तो ये रिकॉर्ड्स हमें नहीं देता, सिर्फ एक ही बार देता। लेकिन इसके अंदर मिल तो रहा है, तो इसके वजह से क्या किया, इसका रिकॉर्ड्स भी हमें दे दिया, इन दोनों का भी रिकॉर्ड्स हमें फेच करके दे दिया, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं ज्वाइन। अब तो ज्वाइन के बहुत यूज़फुल हैं ज्वाइन, है ना, क्योंकि बहुत सारे टेबल से रिलेशन बना के हमें रिज़ल्ट देखने होते हैं, रिकॉर्ड्स निकालने होते हैं, है ना। तो उस केस में काम करता है ज्वाइन। चूँकि अब कोई टेबल, चूँकि जब टेबल्स बनते हैं तो एक दूसरे से रिलेशन होके बनते हैं, है ना। एक टेबल में सारा कुछ तो नहीं रख सकते, है ना। तो उस टेबल से फिर रिलेशन बनाते हैं, दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, और दूसरे टेबल से रिलेशन बनाते हैं, तीसरे टेबल क्रिएट करते हैं। तो वो जब रिलेशन बन जाता है तो फिर हम फेच कर सकते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना 1 to 1, 1 to many, है ना, many to many, वो सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बहुत, ये तो अभी बेसिक चल रहा है ना। ये बेसिक आप लोग का क्लियर हो जाएगा तो वो फिर आसानी से आप लोग को समझना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और आप लोग प्रैक्टिस करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।